मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उठेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर के वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष ले। आज हम उस परमेश्वर की ओर या उस परमेश्वर के बारे में इब्रानियों की पुस्तक 4 और 16 पद कहता है, जो आवश्यकताओं के समय हमारी क्या करता है? मदद करता है। हम आज परमेश्वर के वचन में यूहन्ना का सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 1 पद से पढ़ते हैं 5 पद तक। वहां इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ हम अनुभव करते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आगे पढ़े। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और उत्पन्न करने वाले में जीवन था, और ये जीवन मनुष्यों का प्रकाश है, जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है यही सनातन परमेश्वर है, यही सनातन परमेश्वर है, जिसने सब कुछ, हम जिधर आकाश की तरफ आंखें उठाएं और बड़े बड़े विशाल ज्योतियां दिखाई देती हैं, वो सब परमेश्वर ने बनाई। आज यही परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, यही परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोगों के सामने सवाल खड़ा हो जाता है, मेरी सहायता कौन करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है। सबसे पहले आज मैं जब इन बातों को ध्यान कर रहा था कि परमेश्वर ने दुनिया से सबसे पहले दुनिया में
अपने लोगों को कितनी आशीष दी है, इतनी आशीष दी है। दाऊद भजन 37 के और 25 पद में कहता है, मैं लड़कपन से लेकर अब तक मैं देखता आया हूं कि परमेश्वर के जन या परमेश्वर के लोग कहीं मानते, बुढ़ापे तक देख रहा हूं कोई मानते हुए नहीं पाया गया। और ये आज भी है, अगर वो मानते हैं तो उससे मानते हैं जिसने सब कुछ को बनाया है। कुलस्सियों की पत्री 16वें अध्याय, पहले अध्याय के 16वें पद में कहता है, सब कुछ तो उसी के लिए है, वो भी उसी के लिए है, ये भी उसी के लिए है, हम भी उसी के लिए हैं, तुम भी उसी के लिए हो। कोई भी सनातन परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, मैं उसी परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा और मुझे आकाश और पृथ्वी के कर्ता की ओर से क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने, जब मैं इतिहास की उन चीजों को, कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। अब्राहम को परमेश्वर खुले आसमान के सामने ले गया और उसने आकाश की तरफ कहा, क्या ये तू गिन सकता है? उसने प्रयास किया, लेकिन लास्ट में उसने कहा, परमेश्वर मैं नहीं गिन सकता। परमेश्वर का वचन ने कहा, परमेश्वर कहता है, तेरी संतान ऐसा ही होगी। और परमेश्वर की जब उसने बुलाहट सुनी, उसने कहा, तू मेरे पीछे चल और मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष ही नहीं दूंगा, बल्कि सारे लोग तुझसे आशीष पाएंगे। हम जगहों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर ने उन्हें श्रेष्ठ बनाया है और आशीषें दी है। और सब कुछ आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई रिच है तो वो है परमेश्वर के लोग। परमेश्वर का वचन, हम छोटी छोटी सी चीजों को भी इस्तेमाल करते हैं, उनमें उनका बड़ा योगदान है। सब कुछ परमेश्वर आज भी हमें इस बात के लिए, जब मैं अभी देख रहा था, किसी ने बताया पर कैंसर की बीमारी का, ये बड़ी अच्छी बात है। इज़राइल के परमेश्वर के लोगों को, इज़राइल में परमेश्वर ने इसका इलाज दे दिया है। इसलिए परमेश्वर सब कुछ वही क्यों देता है? इज़राइल में जब हिजकिय्याह राजा शासक था, उसके पेट में कैंसर हुआ, अंजीर के पत्तों से क्या हुई? उस समय चंगाई मिली। इतिहास में बहुत सारे बातें हैं, अगर इज़राइल जाएं और वहां पर देखें और वहां पर तमाम वो चिन्ह और वो सब प्रमाण मिलते हैं। कब सदोम और अमोरा में आग बरसी, कब? ये सब कुछ अमेरिका में नहीं हुआ, रसिया में नहीं हुआ, अफ्रीका में नहीं हुआ, ये सब मध्य एशिया में सब कुछ हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार से नूह का जांच तुर्की में ठहरा और आज भी है। परमेश्वर के वचन में सब बातें प्रमाण के रूप में सीधे पर्वत पर आग गिरी, वो आज भी प्रमाण है। परमेश्वर का वचन बताता है
नूह का जहाज के साथ साथ मूसा का सांप वहां है। जिस पहाड़ से समुद्र के बीच से निकले वो जगह आज भी मौजूद है। कहने का मतलब एलिया और एलीशा ने मुर्दों को जिंदा किया। बहुत सारे अद्भुत कामों की जिक्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनका जिक्र यहोशू ने जब यहोरों की शहरपनाह के सामने जीतने गया था, और वहां उसने क्या कहा, जब तक गिरा दी परमेश्वर की महिमा करके, और यहोशू से कहा जब तक मैं न कहूं तब तक थमा रहे। बाइबल कहती है वो 24 घंटे थमा रहा जब तक यहोशू ने ना कहा। परमेश्वर ये सब बातें हर चीज का प्रमाण, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आशीष नहीं दी। जब परमेश्वर का मंदिर बना, वो जगह है जहां परमेश्वर का उपाय किया गया था, और वहां पर परमेश्वर ने जब मंदिर बनाया गया और परमेश्वर ने कहा मेरी जवाब दिया, मेरी आंखें क्या करेंगी, सदा यहां लगी रहेगी, और जो कुछ यहां से प्रार्थना की जाएगी सुनूंगा, उत्तर दूंगा। दुनिया मिसाइल के बारे में सोच रही थी, इजराइल मिसाइल बना चुका था। दुनिया तमाम चीजों के बारे में सोच रही है। आज भी उस जगह पर परमेश्वर का और तमाम की आशाएं दुनिया भर में कहीं भी छुटपुट रहते हो, तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी आज तक उसमें आशा पाई जाती है। दुनिया में कहीं भी नहीं है जहां का हर व्यक्ति सैनिक हो, वो है इजराइल। और ये परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी सहायता ये सब परिस्थितियों में कहां जाते हैं, सबसे पहले अपने परमेश्वर को पुकारते हैं। जब युद्ध लड़ते थे सबसे पहले परमेश्वर से पूछते थे, परमेश्वर क्या मैं युद्ध लड़ूं? परमेश्वर अपने दासों और दासियों के द्वारा बात करता था, हाँ और ना में, तरीकों में, और जय प्राप्त करते थे। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो तब भी था और आज भी है। कहता है मैं अपनी उसी परमेश्वर को, जो सब कुछ उसके लिए है, जो उसने बनाया है, तो कुछ भी उसके लिए नहीं, सब कुछ उसी के लिए है। तो हम जब उसी के लिए हैं, हम अपने परमेश्वर को पुकारेंगे और निश्चय वो हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो तेरे कदमों को जिसे परमेश्वर स्थिर करे। यशायाह 41:10 में लिखा है मैं दृढ़ करूंगा। जिसे परमेश्वर मजबूत करे, जिसे परमेश्वर स्थिर करे, उसे कोई हटा, और जिसे परमेश्वर नहीं स्थिर करे वो तो पर्वत में बाढ़ आती है, बड़े बड़े पहाड़ बह जाते हैं, जरा से पानी में पत्थर बह जाते हैं, बहने लगते हैं, तमाम चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं जरा से उसमें। लेकिन परमेश्वर है, जब तक परमेश्वर ना चाहे तो कुछ भी टल, वो तमाम चीजें आज भी स्थिर है क्योंकि परमेश्वर की है और वो आज तक कायम है। परमेश्वर का वचन कहता है सुन, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। हम सोते हैं, दुनिया सोती है। परमेश्वर ने दिन में काम करने के लिए, रात विश्राम करने के लिए बनाई, ताकि लोग काम करने के बाद थक जाए तो आराम करें और सुबह फिर से। लेकिन इसी रात में बहुत बड़ा काम भी होता है। शैतान भी अपना काम करता है और हमारी जिंदगियों में तमाम प्रकार की फिजूल की बातें भी बोलता है, व्यर्थ की बातें भी लाता है, व्यर्थ के विचार लाता है, व्यर्थ की युक्तियां लाता है,
व्यर्थ के तमाम दर्श ऐसी बातों को लाकर और हमारे जीवन की हमारी तमाम आनंद को और खुशी को छीन लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा और ना सोएगा। परमेश्वर यहोवा जिसका रक्षक हो, जिसका रक्षक परमेश्वर यहोवा हो, कितनी भली बात है। बाइबल कहती है यशाया और 43 में वहां पर इस प्रकार से कहता है तू मेरे लिए क्या है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। 4 पद में मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, तू मेरे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन में हम बेहतर ढंग से ध्यान नहीं दे पाते। दिमाग की सोचते हमें मदद नहीं करती है। जब हम दिमागी पकड़े होते हैं तो फटाफट काम। परमेश्वर के वचन में लिखा है 4 पद में मैं तुझसे प्रेम, यशाया 43 और उसका 4 पद में मेरी नजरों में तू कैसा है। हाँ, तू मेरी दृष्टि में कैसा है, आदर की योग्य है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले परमेश्वर तेरे बदले में मूल चुकाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के वचन में बड़ी गंभीरता से जब मैं विचार कर रहा था कि परमेश्वर हमसे नहीं बल्कि हर एक उस व्यक्ति से प्रेम करता है जिससे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं में ही नहीं कि जब हमें कुछ खास चीज की जरूरत हो तभी वो हमारी मदद करे। परमेश्वर हर दिन हमारी मदद करते हैं। यदि पल भर के लिए वो हमारी साथ क्या नाम ऑक्सीजन रोक दे, बड़ी सी बड़ी सेनाएं, बड़ी सी बड़ी ताकतें, बड़े से बड़े ताकतवर, बुद्धिमान, ज्ञानी, संसाधन वाले सब के सब व्यर्थ हो जाएंगे। परमेश्वर एक बात बड़ी अच्छी से उसने कहा, आज पूरी पृथ्वी में हर कोई दावा करता है मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय और वहां अंतिम में लिखा हुआ है इस प्रकार से, परमेश्वर नूह के जो पुत्र जहाज में निकले थे, सेम, हाम और एपेत थे, और हाम करान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र थे और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। सारी पृथ्वी पर इनका वंश फैल गया। दुनिया में परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं था। आज हम सब अपने तौर तरीकों से, अपने विचारों से डिवाइड हैं। हम सब अपने अपने तरीकों को चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सारी पृथ्वी पर इन्हीं का वंश। यदि इनका वंश नहीं तो हम इंसान नहीं। इन्हीं का वंश सारी पृथ्वी, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे मध्य एशिया में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे भारत में कहीं भी क्यों ना हो, हर एक मनुष्य इन्हीं का वंश है। और यही सब सनातनी, सभी सनातनी है।
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने सबको सब कुछ बनाया, इसलिए बनाया। उत्पत्ति किताब में 3:2-15 में लिखा है कि मनुष्य क्या करे, सब चीजों की रक्षा करे। हम इसलिए नहीं बनाए हैं कि हम सब चीजों को बर्बाद करें, हमें इसलिए परमेश्वर ने बनाया है कि सब चीजें सुरक्षित रहें, और जब हमें जरूरत पड़े तो हम परमेश्वर की ओर देखें जो हमारी सहायता करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही नहीं कहता है, बल्कि वो ही हमारे जीवन का उजियाला है, वही जीवन है, और हम सब वही उजियाला है, और वही हमारे हृदयों में क्या है, चमका। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहां पर कहता है यहोवा रक्षक है, तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ। क्योंकि इन सबों को परमेश्वर ने अगर बनाया है तो हमारी हानि के लिए नहीं बनाया है। आज आदमी तमाम तरीके की क्रीम लगाते हैं, सन क्रीम। अरे सूरज से हमें नुकसान के लिए अगर परमेश्वर ने बनाया होता तो हम, परमेश्वर हमें सूरज को इसलिए बनाया ताकि वो हमें एनर्जी दे, और हम अगर वो हमें एनर्जी न दे तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। परमेश्वर ने, और हम बीमार हो जाते हैं। हमें परमेश्वर के बिना किसी मेडिसिन के परमेश्वर ने सूरज को इसलिए दिया ताकि हम उसके प्रकाश से ही हम तमाम तरीके से हील हो जाएं। और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर सूरज किसी एक व्यक्ति पर उदय नहीं करता, बल्कि सब पर वो देख करके उदय नहीं करता। ये गरीब है या अमीर है, ये धर्मी है या पापी है, या ये छोटा है या बड़ा है, या देसी है या विदेशी है, इसे अंग्रेजी आती है या हिंदी आती है, परमेश्वर ने उसे सब चीजों को बात करके नहीं देखा, बल्कि ये देखा ये मेरा जन है। परमेश्वर का वचन कहता है दिन को न धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तुम चाहे क्रीम लगाओ या ना लगाओ। यहोवा विपत्तियां, परमेश्वर का वचन कहता है सारी विपत्तियों को परमेश्वर यहोवा ही क्या करता है, रचता है। जब ये विपत्तियां आती हैं, बड़ी होती है, मध्यम होती है, छोटी होती है, और भी तरीके की होती है, लेकिन विपत्तियां हमें इसलिए नहीं आती है कि हमें नाश कर दे, बल्कि इसलिए आती है कि हम विपत्तियों से कुछ ना कुछ सीखें। विपत्तियों से क्या परमेश्वर कहता है विपत्तियां आएंगी, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। सुनामी आएगा कोई नहीं रोक सकता है, भूकंप आएगा कोई नहीं रोक सकता है, बहुत सी चीजें होंगी, मरी आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन परमेश्वर यहोवा तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। धन्य है वो परमेश्वर और वो व्यक्ति जिसका वो रक्षक, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मनुष्य को सारे जगत प्राप्त कर ले, कोई फायदा नहीं यदि उसका प्राण ही सुरक्षित ना हो। प्राण सुरक्षित है तो हमारे लिए सब कुछ सही है। यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। हम तमाम तरीके से ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, दुनिया के तमाम लोगों ने चाहा, तमाम लोगों ने चाहा ये हमारा हो जाए, परंतु एक बीमारी आई
सब कुछ चला गया। एक बड़ा अच्छा घर बनाया, सरकार की नीति आई और उसने कहा कि अनाथ गिरा दिया गया। एक समस्या हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया। परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कि सब कुछ परमेश्वर का है और हम उसमें क्या कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम इसे ले जा नहीं जा सकते। परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए और हमें इससे आनंद उठाने के लिए हमें दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, और जहां पर हमारे समस्या महसूस होती है, हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं, जहां से परमेश्वर यहोवा हमें क्या कर देता है, आकाश पृथ्वी के कर्ता हमें आशीष देता है। ये हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है। परमेश्वर आशीष का परमेश्वर, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारी भलाई चाहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर बात, आज जिन बातों को हम प्रचार करना चाहिए था, आज हमको नहीं करने दिया जा रहा है। बाइबल कहती है जिन पर जो नहीं जानते थे वो लोग जानेंगे और वो लोग प्रचार करेंगे, वो लोग बताएंगे। आज मीडिया बताती है, चिल्ला कर परमेश्वर के कामों के बारे में बताती है, परमेश्वर के तमाम प्रमाणों को दिखाती है। तमाम लोग जाकर के घूम करके पैसा खर्चा करके और इन बातों को बताती है कि सच में ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारी क्या करता है, इब्रानियों की किताब में, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख चले, ताकि आवश्यकता के समय हमारी क्या करे, सहायता करे। विपत्ति के समय हमारी सहायता करे, बीमारी का समय हमारी सहायता करे, आवश्यकताओं के समय हमारी सहायता करे, आने जाने में हमारी रक्षा करे, दिनों रात हर धूप से और चांदनी से हमारी रक्षा करे, हर प्रकार की बातों से रक्षा करे, कीड़ों मकोड़ों से रक्षा करे, बीमारियों से रक्षा करे। कोई, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा है और परमेश्वर ही कहता है तुम्हारी अगर मैं रक्षा न करूं तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। परमेश्वर ये है जो हम सबकी रक्षा करते हैं, परमेश्वर ये जो हम सबों की चिंता करता है और सारी आवश्यकताओं को भी पूरा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ने चाहा ये संसार हमारा हो जाए। शैतान ने भी कहा ये मुझे दिया गया है तो मुझे झुककर प्रणाम करो, मैं जिसको चाहता हूं उसे देता हूं, ये वैभव, ये सुख सुविधा है। लेकिन याद रखना ये मुझे दिया गया है, मैं तुम्हें देता हूं तो मैं तुमसे ले भी लूंगा, तुम से, क्योंकि मुझे किसी ने दिया है वो उसका भी नहीं है तो हमारा भी नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर हमारा है तो सब कुछ हमारा। इसलिए परमेश्वर ने कहता है आदि में परमेश्वर था, आज परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था और इसी के द्वारा सब कुछ बना, इसके बिना कुछ भी नहीं बना है, सब कुछ उसी के लिए है। पुत्री पौलुस कहते हैं सब कुछ उसी के लिए है और सारी बातों पर वही अधिकारी, चाहे प्रधानता हो, चाहे अधिकार हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी पृथ्वी के राजाओं का राजा है। प्रकाशित वाक्य कहता है पृथ्वी के राजाओं का राजा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसे क्या करो, थामे रहो, क्योंकि तुमसे कोई ना कोई छीनने का प्रयास करेंगे और वो छीन कर इसलिए ताकि तुमको पीछे कर दे और वो आगे हो जाए। हम दावे करने लगे परमेश्वर हमने ये किया वो किया, परमेश्वर कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। हम करने के साथ कर रहे हैं, परमेश्वर हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं कि हम परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर है जो हमारा साथ है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी सारी बातों में सहायता करता है।
आज भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये वो परमेश्वर है कि वो परमेश्वर तमाम अद्भुत कामों का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने तमाम चीजों को, तमाम बीमारियों पर नियंत्रण, यीशु मसीह जब वहां हुआ, वहां पर परमेश्वर का वचन उसने कहा पूरा हुआ। उसने कहा बीमारियां उसके अधिकार में थी, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। जब कहा क्या तू अब्राहम से बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब अब्राहम पैदा भी नहीं हुआ था तब भी मैं परमेश्वर यहोवा था। हम परमेश्वर के उस वचन के लिए जो मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन दिया, इसलिए दिया गया है ताकि मनुष्य परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करे। आज लोग का ध्यान दुनिया की तमाम चीजों पर है। बाइबल कहती है आने वाले दिनों में ठट्टा करने वाले होंगे, भटक जाने वाले होंगे, तमाम प्रकार की बातों में लिप्त हो जाने वाले होंगे, सत्यों से परहेज करने वाले हो जाएंगे, जीवन व्यवहार रीति रिवाज सब कुछ बदल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन जैसा था वैसे ही रहेगा। और यही वचन हमसे कहता है आओ हम क्या करें, परमेश्वर यहोवा की ओर देखें जो हमारी क्या करे, सहायता करे और हमें छुटकारा, आनंद, खुशी और प्रसन्नता से भर दे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।